वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर यूजिंग आरएलई लोड। तो ये सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर आरएलई लोड है। तो इसके क्रॉस मैं कंसिडर करता हूँ कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो वी नॉट टी है और जो थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है वो वी टी है। और इनपुट पे मैंने वी एम साइन ओमेगा टी AC सप्लाई दिया है, जहाँ पे ये टर्मिनल पॉजिटिव और इसको मैं नेगेटिव कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये जो ये जो वोल्टेज हो जाएगा वो VAB हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम जानते हैं कि जो थायरिस्टर है उसकी दो कंडीशन होगी, या तो थायरिस्टर ऑन होगा या तो ऑफ होगा। तो जब थायरिस्टर ऑन होगा तो उस समय सर्किट की कंडीशन क्या होगी उसको देखते हैं। तो ये हमारा VAB इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है। ओके, तो थायरिस्टर जब ऑन होगा तो VT की वैल्यू 0 और ये हमारा आउटपुट वोल्टेज V नॉट टी है। तो इस केस में V नॉट टी क्या हो जाएगा, VAB के बराबर हो जाएगा। V नॉट टी इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, दैट मीन्स कि आउटपुट वोल्टेज फॉलो द शेप ऑफ इनपुट वोल्टेज, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें सपोज करता हूँ कि ये एक आई नॉट टी करंट फ्लो है। तो जो आई नॉट टी होगा वही थायरिस्टर करंट होगा और वही सोर्स करंट होगा। ओके, एंड तीसरा पॉइंट जो होगा, थायरिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन है कि जब थायरिस्टर ऑफ होगा तो उस समय क्या कंडीशन होगी। जब थायरिस्टर ऑफ होगा तो उस समय थायरिस्टर के थ्रू जो करंट होगी वो 0 होगी। अकॉर्डिंगली जो आउटपुट करंट होगी वो भी 0 हो जाएगी और सोर्स करंट भी 0 हो जाएगी। और ये हमारा VAB। अब ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है ये। अब जैसे ही हमारा आउटपुट करंट 0 होगा तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा, इंडक्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा। तो उस वजह से जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो कितना आ जाएगा, V नॉट इक्वल टू E। तो पहला पॉइंट तो IT 0 होगा, इसलिए I नॉट टी भी 0 हो जाएगा। I नॉट टी आउटपुट करंट भी 0 हो जाएगा और सोर्स करंट भी 0 होगा। और दूसरा पॉइंट कि आउटपुट वोल्टेज E के बराबर होगा, मतलब कि आउटपुट वोल्टेज फॉलो द शेप ऑफ बैटरी वोल्टेज। एंड VT, तो हम इसमें जब KVL लिखेंगे तो VT की वैल्यू आएगी VT इक्वल टू VAB माइनस E, दैट इज़ VM साइन ओमेगा टी माइनस E। ठीक है, अब ये हमें पता करना है कि थायरिस्टर कब ऑन होगा और कब ऑफ होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो जब सर्किट ओपन होगी, ओपन सर्किट टेस्ट का मतलब हम क्या करते हैं, जो थायरिस्टर है उसको हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। तो जब हम थायरिस्टर को ओपन करेंगे तो उसके थ्रू करंट क्या हो जाएगी, 0 एम्पियर। तो अकॉर्डिंगली ये VR के यहाँ पे भी 0 एम्पियर फ्लो होगी, इसलिए VR भी क्या हो जाएगा 0 और VL भी क्या हो जाएगा 0। और अगर हम इसको ग्राउंड मान लें, अगर ये हम ग्राउंड मान लें तो ये जो पॉइंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, E वोल्ट के। और अगर इसको हम ग्राउंड मान लें और ये तो हमें पता है कि ये VAB इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी है। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, VAB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, थायरिस्टर का एनोड पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, कैथोड पॉइंट है। तो हम जानते हैं कि जब एनोड पॉइंट ग्रेटर देन कैथोड पॉइंट एंड फायरिंग अवेलेबल फायरिंग अवेलेबल होगी तो थायरिस्टर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होगा और ऑन होगा। तो उस बेसिस पे यहाँ पे सर्किट से हम देख सकते हैं कि जो VA है वो VAB के बराबर है और जो VK है वो E के बराबर है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जब VAB इज़ ग्रेटर देन E एंड फायरिंग अवेलेबल, तो हमारा जो थायरिस्टर होगा वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होगा और ऑन होगा। दूसरा पॉइंट, अगर VAB ग्रेटर देन E है एंड L अल्फ़ा फायरिंग एंगल नॉट अवेलेबल, थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा और ऑफ होगा। और तीसरा कंडीशन क्या होगा कि VAB लेस देन E एंड विद अल्फ़ा और विदाउट अल्फ़ा, अल्फ़ा हो चाहे ना हो, उस समय थायरिस्टर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होगा और ऑफ होगा। VAB जब लेस देन E होगा तो जो थायरिस्टर में अल्फ़ा विद अल्फ़ा हो या ना हो, उस केस में थायरिस्टर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होगा और ऑफ होगा। तो इन तीनों
इन 3 कंडीशंस की हेल्प से कि जब थायरिस्टर ऑन है, जब थायरिस्टर ऑफ है और ओपन सर्किट टेस्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके आउटपुट के वेवफॉर्म ड्रा करेंगे। आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट और थायरिस्टर के पास क्या वोल्टेज आएगा उसके बारे में हम वेवफॉर्म को प्लॉट करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए बिटवीन 0 टू θ1 जो ये हमारा इनपुट वोल्टेज है VST, इसको मैंने VST बनाया। तो ये जो इनपुट वोल्टेज है ये इस समय VAB, यही तो VAB है, इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ओके, तो जब बिटवीन 0 टू θ1 VAB इज लेस देन E, सो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू E, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू E। और इस केस में थायरिस्टर ऑफ होगा, जब थायरिस्टर ऑफ होगा तो करंट भी क्या होगी, बिटवीन 0 टू θ1 में आउटपुट करंट 0 होगी। नाउ बिटवीन θ1 टू अल्फा VAB इज ग्रेटर देन E, but thyristor is not triggered, so thyristor will be off. So output voltage follow the shape of battery voltage, and current will uh, linearly increases, not linearly, it will exponentially increases because it in this circuit resistance is also, so the current equation will be in the form of exponential equation, so current is exponentially increasing. So current is current exponentially in, but between θ1 to alpha thyristor is off, so in this between θ1 to alpha current is also 0. Okay, this is not, so between 0 to alpha current is 0. Now after alpha to θ2 VAB is greater than E and thyristor is triggered, so thyristor will conduct, and when the thyristor will conduct, then output voltage follow the shape of input voltage, output voltage follow the shape of input voltage, output voltage follow the shape of input voltage, and current is exponentially increasing, current is exponentially increasing. But we know that in case of resistive load the peak of current, जो करंट का पीक आता था वो π/2 पे आता था, और जो इंडक्टिव लोड था उसका पीक पाई पे आता था। तो अब ये RLE लोड है तो इसका पीक जो होगा पाई और π/2 के समथिंग इन बिटवीन आएगा। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि करंट का पीक यहाँ पे आ रहा है, तो ये करंट एक्सपोनेंशियली ऐसे इंक्रीज होगा। ओके, अब ये करंट डीके होकर के पाई पे भी डीके हो सकता है, यहाँ पे भी। तो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ये करंट जब डिस्चार्ज होगा तो ये कहीं बीटा पॉइंट पे होगा। ओके, ये करंट बीटा पॉइंट पे डीके होगा ऐसे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर की है उसको वो डेसिपेट करेगा, और डेसिपेट कहाँ करेगा, सम पार्ट ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी थ्रू आर, और जो रिमेनिंग एनर्जी होगा वो फीडबैक कर देगा थ्रू टू सप्लाई। ओके, सो एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि जो इनपुट वोल्टेज है वो लेस देन ई है। इनपुट वोल्टेज एट θ2 VAB लेस देन ई, बट यहाँ पे I0 जीरो नहीं है, इसलिए थायरिस्टर क्या होगा, फोर्सफुली कंडक्ट करेगा, और ये तब तक कंडक्ट करेगा जब I0 की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती। तो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ये जो बीटा पॉइंट है इस पॉइंट पे I0 जीरो होगा, तो इस पॉइंट पे थायरिस्टर हमारा कंडक्ट करना बंद करेगा। तो जब तक थायरिस्टर ऑन है तो आउटपुट वोल्टेज फॉलो द शेप ऑफ इनपुट वोल्टेज, तो ये आउटपुट वोल्टेज फॉलो द शेप ऑफ इनपुट वोल्टेज, तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हो गया, ये हमारी आउटपुट करंट होगी। अब देखिए फ्रॉम बीटा टू 2π + θ1 तक में जो VAB है वो लेस देन ई है, तो थायरिस्टर क्या होगा, ऑलवेज ऑफ होगा। जब थायरिस्टर ऑलवेज ऑफ होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या करेगा, फॉलो करेगा ई को, तो यहाँ पे ये ई हो जाएगा अप टू 2π + θ1, और थायरिस्टर ऑफ होगा तो ये भी अप टू 2π + θ1 में करंट 0 एम्पियर होगी, यहाँ पे भी 0 एम्पियर है। अब देखिए between 2π + θ1 to 2π + alpha VAB is greater than E, but there is no triggering to the thyristor, so in this case also thyristor will be in forward blocking mode, so thyristor will be off. So when the thyristor will be off then output voltage follow the shape of battery voltage, so यहाँ पे भी क्या होगा, बैटरी वोल्टेज के शेप को फॉलो करेगा, और जो आउटपुट करंट होगी वो भी क्या होगी, ज़ीरो ही होगी। उसके बाद से तो ये सेम वही साइकिल रिपीट होगी। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे।
ओके। और फिर ये करंट भी ऐसे ही इसका पीक यहाँ से 2 पाई प्लस अल्फ़ा से जाएगा और ये बीटा पे समथिंग बीटा डैश मान लेता हूँ इसको, वो ज़ीरो हो जाएगा। अब करंट का एग्जैक्टली पीक बताना बहुत टफ है क्योंकि जो इसका इक्वेशन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा, तो करंट का एग्जैक्ट कितना पीक आएगा वो नहीं बता सकते हैं। ओके, अब हम वीटी को प्लॉट करते हैं। वीटी थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज। तो देखिए थायरिस्टर ऑन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक थायरिस्टर ऑन है और बीटा टू पाई प्लस अल्फ़ा तक में थायरिस्टर क्या है, टी ऑफ है, थायरिस्टर ऑफ है। और यहाँ पे भी थायरिस्टर क्या है, थीटा 1 टू अल्फ़ा में थायरिस्टर ऑफ है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से देखिए जब बिटवीन 0 टू थीटा 1 थायरिस्टर ऑफ है, और जब थायरिस्टर ऑफ है तो उस समय हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि जब थायरिस्टर ऑफ है तो वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई। तो वी एम साइन ओमेगा टी एट टी इक्वल टू ज़ीरो पे जो ओमेगा टी ज़ीरो होगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, माइनस ई आएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे अब देखिए एट वी एम साइन एट थीटा 1 वी एम साइन थीटा वी एम साइन थीटा 1 इक्वल टू ई। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी टी ज़ीरो हो जाएगा, बी टी ज़ीरो हो जाएगा। एट अल्फ़ा पे यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा वी एम साइन अल्फ़ा, और यहाँ से ई माइनस करो तो वी एम साइन अल्फ़ा माइनस ई का मतलब ये वाला मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो ये कहीं यहाँ पे ऐसे आएगा, तो ये वी एम साइन अल्फ़ा माइनस ई होगा। ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा वी एम साइन अल्फ़ा माइनस ई। ओके, उसके बाद से देखिए अप टू बीटा तक, अल्फ़ा से अप टू बीटा थायरिस्टर कंडक्ट करा तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ तक अप टू बीटा तक वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा। नाउ फ्रॉम बीटा टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा थायरिस्टर इज ऑफ and thyristor is off, then Vt equal to what, Vm sin omega t minus e. So at beta point it will be Vm sin beta minus e, so it will be magnitude, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा Vm sin बीटा माइनस ई। ओके, एट 3 पाई बाई 2 पे साइन 3 पाई बाई 2 माइनस वी एम, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आ जाएगा, माइनस वी एम प्लस ई। तो ये यहाँ पे माइनस वी एट 2 पाई पे साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस ई। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो माइनस ई होगा। ओके, एट 2 पाई पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो, और ये जो मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा होगा वी एम साइन 2, और ये ई को मैं माइनस ई ये है, तो ये ई माइनस ई यहाँ पे कहीं आएगा। ओके, एट 2 पाई प्लस थीटा 1, तो यहाँ पे देखिए साइन 2 पाई प्लस थीटा 1 पे तो वी एम साइन 2 पाई प्लस थीटा 1 इक्वल टू ई। सो यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा 1 पे वी टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। 2 पाई प्लस थीटा 1 पे वी टी ज़ीरो हो जाएगा। और साइन, और यहाँ पे 2 पाई प्लस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा वी एम साइन 2 पाई प्लस अल्फ़ा माइनस ई। तो साइन 2 पाई प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस ई, तो जो ये मैग्नीट्यूड है वही यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वी एम साइन अल्फ़ा माइनस ई। तो हम क्या करेंगे, इनको कनेक्ट कर देंगे, इनको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर देंगे। तो ये फिर ये और ई यहाँ पे है, फिर 2 पाई प्लस थीटा 1 पे ज़ीरो हुआ है, और ये अल्फ़ा पे ऐसे जाएगा, और इसके बाद से अगेन थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है तो ये इसके क्रॉस वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, वी टी प्लॉट करने का बस ये एक रीज़न है कि हमें सर्किट टर्न ऑफ टाइम मिल जाएगा। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये कितना है, 2 पाई प्लस थीटा 1, और ये कितना है, बीटा। तो ये जो एरिया है इससे हम सर्किट टर्न ऑफ टाइम बता सकते हैं। तो ये जो बता रहा है ये सर्किट टर्न ऑफ टाइम बता रहा है, ओमेगा टी सी। तो यहाँ से हम सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकाल लेते हैं। तो ये जो दिखा रहा है ये सर्किट टर्न ऑफ टाइम है, 2 पाई प्लस थीटा 1 टू बीटा। तो यहाँ से सर्किट टर्न ऑफ टाइम जो हो जाएगा ओमेगा टी सी इक्वल टू 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस बीटा।
सो टी सी इक्वल टू 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस बीटा बाई ओमेगा हो जाएगा। ओके, नाउ कंडक्शन टाइम ऑफ थायरिस्टर कितना है? थायरिस्टर कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है? बीटा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से कंडक्शन टाइम कितना हो जाएगा? बीटा माइनस अल्फ़ा। ओके, तो कंडक्शन एंगल है ये, और कंडक्शन टाइम कितना हो जाएगा? ओमेगा टी कंडक्शन इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा। सो टी कंडक्शन कितना हो जाएगा? बीटा माइनस अल्फ़ा बाई ओमेगा। ओके, अब हम एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट करंट और आरएमएस करंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा में ये आउटपुट वोल्टेज, ये जो रेड, ये इस कलर में जो कलर फॉर्म में मैंने दिखाया है वो आउटपुट वोल्टेज है। तो ये अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 2 पाई प्लस अल्फ़ा, तो ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई। और अब फ्रॉम अल्फ़ा टू बीटा ये वी ए बी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और बीटा टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा में ये क्या है? ई है आउटपुट वोल्टेज। तो हम इसका एवरेज आउटपुट इक्वेशन लिखते हैं। एवरेज आउटपुट इक्वेशन देखिए, तो यहाँ से हम लिखेंगे वी नॉट एवरेज इक्वल टू 1/2 पाई ब्रैकेट क्लोज अल्फ़ा टू बीटा वी ए बी दैट इज़ वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी प्लस बीटा टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा ई डी ओमेगा टी। सो यहाँ से हो जाएगा 1/2 पाई वी एम साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी इंटीग्रेशन होगा, तो ये कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा प्लस ई 2 पाई प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। तो ये हो गया वी नॉट एवरेज, ठीक है, ये वी नॉट एवरेज हो गया। अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? आई नॉट एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो आई नॉट एवरेज कितना हो जाएगा? वी नॉट एवरेज माइनस ई बाई आर। एल को क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि किसी भी इंडक्टर के पास जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो इसलिए केवल वी नॉट एवरेज माइनस ई बाई आर आएगा। अब हम आई नॉट एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई नॉट एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई नॉट एवरेज जो होगा, आई नॉट एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई अल्फ़ा टू बीटा वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई बाई आर डी ओमेगा टी। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 पाई आर वी एम साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी इंटीग्रेशन होगा, तो ये कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा माइनस ई बीटा माइनस अल्फ़ा। तो ये आई नॉट एवरेज का फार्मूला हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? वी नॉट एवरेज भी निकाल सकते हैं। वो कितना हो जाएगा? आई नॉट एवरेज इंटू आर प्लस ई हो जाएगा। इसके बाद से हम आई नॉट आर एम एस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई नॉट आर एम एस इक्वल टू 1/1/2 पाई अल्फ़ा टू बीटा वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई बाई आर होल स्क्वायर डी ओमेगा टी। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? आई नॉट आर एम एस का स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर अल्फ़ा टू बीटा वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ई स्क्वायर माइनस 2 VM ई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। मैं क्या करता हूँ, ये वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं पहले ही कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ से ये आ जाएगा अल्फ़ा टू बीटा वी एम स्क्वायर को बाहर ले लेंगे 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2 होगा, तो बाई 2 को भी मैं यहाँ पे बाहर ले रहा हूँ डी ओमेगा टी। तो यहाँ से आ जाएगा वी एम स्क्वायर बाई 2
बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस वो ये 1/2 इंटीग्रेशन आएगा और साइन 2 ओमेगा टी, तो ये कितना आ जाएगा साइन 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फ़ा होल टू द पावर, सॉरी ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ कि जो वी एस आर एम एस होता है वो वी एम बाई रूट टू होता है, तो यहाँ से वी एस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा वी एम स्क्वायर बाई टू, तो जहाँ पे भी वी एम स्क्वायर बाई टू होगा हम वहाँ पे क्या पुट कर देंगे वी एस स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आई नॉट आर एम एस का स्क्वायर बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर। ऑलरेडी हमने ये इसका इंटीग्रेशन निकाल के रखा है, तो ये हो जाएगा वी एम स्क्वायर बाई टू बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस 1/2 साइन 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फ़ा, और ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो वो बाहर होगा, तो ई स्क्वायर बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस 2 VME साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा ब्रैकेट क्लोज। ओके, एंड ये ब्रैकेट से अंदर है और ये भी अंदर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब ये वी एम स्क्वायर बाई टू अंदर जाएगा, वी एम स्क्वायर बाई टू को हम वी एस स्क्वायर डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो वी एस स्क्वायर बीटा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे वी एम स्क्वायर बाई फोर आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं वी एस स्क्वायर बाई टू साइन 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फ़ा प्लस ई स्क्वायर बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस 2 VME कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा ब्रैकेट क्लोज। अब आई नॉट आर एम एस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बीटा माइनस अल्फ़ा कॉमन है, तो ये बीटा माइनस अल्फ़ा वी एस स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर बाई टू ब्रैकेट में साइन 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फ़ा माइनस 2 VME कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरे के जो पावर होगा वो 1/2 होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर यूजिंग RLE लोड। थैंक यू।